आज का हमारा लेसन है क्लाउड्स पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे वो बच्चा लोगों से पूछ रहा है कि बादल कहाँ हैं, अपनी अम्मा से पूछ रहा है कि बादल कहाँ हैं, और सभी उसके इस सवाल से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इसका क्या जवाब दे, और इस तरह वो घर से निकलकर काफ़ी दूर चला जाता है और अंत में थक कर वो एक पर्शियन व्हील के पास खड़े होकर अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ पे पार्ट 2 हमने ख़त्म किया था। पार्ट 3 की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। रिफ्रेश्ड ही लुक्ड अराउंड, एन ओल्ड मैन सैट ऑन अ वॉल बाय द पर्शियन व्हील। रिफ्रेश्ड यानी कि वो पर्शियन व्हील के पास पहुंच गया है और उसने हाथ पैर धो लिए हैं, वो उसने पानी पी लिया है। अब वो बिल्कुल तरोताज़ा फील कर रहा है, वो रिफ्रेश्ड हो गया है, वो बिल्कुल ताज़ा फील कर रहा है। वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि पर्शियन व्हील के पास ही दीवार पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। बच्चा उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उसके मन में एक हेजिटेशन होती है। उसे लगता है कि पूछूं या ना पूछूं। हमें पता है कि वो क्या पूछना चाहता है। उसका सवाल वही है कि बादल कहाँ गए, पर अभी तक जैसे लोगों ने रिएक्ट किया था वो सोचकर वो पूछने से थोड़ा घबराता है। पर फिर भी फाइनली वो पूछता है, डिड द क्लाउड्स कम हेयर? क्या बादल यहाँ आए थे? वो बूढ़ा व्यक्ति उसे बहुत ध्यान से देखता है और ध्यान से देखकर कहता है, बेटा, अगर बादल आएंगे ना तो पृथ्वी और आकाश दोनों को पता चल जाएगा। यानी कि इस पूरी धरती को और आकाश को पता चल जाएगा यदि बादल आएंगे। बच्चा कहता है, लेकिन कल रात तो बादल आए थे और किसी को पता भी नहीं चला, वो आए और चले गए। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बारिश होने के लिए सिर्फ बादल का आना ही काफ़ी नहीं होता। मैं एक समय ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पर 10 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। 10 वर्ष! ये सुनकर बच्चे का मुंह खुला रह जाता है। जब हम सुनेंगे कि कहीं किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ 10 सालों से 10 वर्षों से बारिश नहीं हुई है, तो ये सुनकर आश्चर्य होगा। ठीक उसी तरह उस बच्चे को भी आश्चर्य होता है और उसका मुंह खुला रह जाता है। उसके बाद वो बच्चा बैठ जाता है और बूढ़े व्यक्ति की कहानियाँ सुनता रहता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे कहानी सुनाता है और वो कहानी सुनता रहता है। अचानक सडनली ही रियलाइज हाउ लेट इट वॉज। उसे ये रियलाइज होता है कि वो कितनी देर से यहाँ बैठा हुआ है। काफ़ी देर हो चुकी है, उसे ये रियलाइज होता है। उसे फिर उतनी ही दूर वापस जाना था जितनी दूर से वो आया था। वो वापस निकल जाता है अपने घर की तरफ। उसी धूप और गर्मी को, उसी डर्ट वाले रास्ते को पार करते हुए वो फिर से निकलता है। अभी भी धूप उतनी ही तेज थी, सूरज जो है वो अभी भी सिर पे था। लेकिन जब वो उसी झोपड़ी के पास पहुंचता है, वो एक मड वाली झोपड़ी के पास पहुंचा था आते वक्त, जब वो वापस जाते समय भी उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उसे जमीन पे एक हल्की ठंडक महसूस होती है। नीप यानी कि चिल, एक ठंडक, हवा में एक ठंडक और मिट्टी में भी एक डैम्प, एक भीगा हुआपन फील होता है। जैसे जैसे वो अपने गांव के नज़दीक पहुंचता है उसे रास्ते भीगे हुए दिखाई देते हैं। जो पेड़ हैं, जो जाते समय जिन पेड़ के पत्तों पे डस्ट लगे हुए थे, धूल लगे हुए थे, वापस जब वो घर जा रहा था तो उसे सारे पत्ते फ्रेशली नहाए हुए जैसे दिखाई देते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कि सारे पेड़ पौधे जो हैं वो अभी अभी जस्ट नहा कर आए हों। उसके मन में एक बहुत खुशी की भावना उमड़ती है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ता है। वो ये देखना चाहता है कि मेरे जो आंगन में जामुन का पेड़ है वो कितना साफ हुआ है, वो कितना सुंदर लग रहा है बारिश होने के बाद। जब वो घर जाता है, व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि बारिश ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। वो जो जामुन का पेड़ पहले डस्टी जैसा लग रहा था, अभी बिल्कुल साफ है। ऐसा साफ जैसे मानो किसी ने स्क्रब करके नहलाया हो, इतना साफ था, बिल्कुल फ्रेशली शावर्ड था। और अम्मा जी किसी को कह रही थी कि वाह, बहुत भगवान का भला हो, भगवान का शुक्रिया हो कि उन्होंने इतनी अच्छी बारिश करवाई। अभी भी पेड़ के पत्तों से बारिश की कुछ बूंदें टपक रही थी, उस जामुन के पेड़ के पत्तों से। बच्चा जो है उस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और पानी की बूंदों को अपने ऊपर, अपने सिर पर, अपने फेस पर गिरने देता है। वो अपनी आंखें उठाता है और आसमान की ओर देखता है तो उसे दिखता है कि आकाश बिल्कुल साफ है। बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा है। बादल, आकाश बिल्कुल साफ है
वो इतनी दूर गया था, वो इतनी दूर धूप में, गर्मी में और धूल वाले रास्तों को पार करते हुए बादल की खोज करने गया था, और यहाँ उसके गैर मौजूदगी में बादल आते भी हैं और बारिश करके चले जाते हैं। तो इस तरह ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी से कई सारी शिक्षा मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बच्चे ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया और वो बादल की खोज में निकल गया। अगर वो नहीं निकलता तो वो बारिश का आनंद भी उठा पाता। और ये भी कह सकते हैं कि कई चीज़ें हमारे आसपास होती हैं पर हमें वो दिखाई नहीं देती और हम उसे ढूंढने के लिए दूर चले जाते हैं। पर यदि हम थोड़ा धैर्य रखें या सही वक्त के आने का इंतज़ार करें तो हमें वो चीज़ें वहीं मिल जाती हैं। तो इस तरह ये कुछ अच्छे मॉडल्स के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।